Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. This is class 9th physics and today we are going to start the unit number 2 named as kinematics. उसके हम दो टॉपिक्स के बारे में पढ़ेंगे. First one is rest and motion and second one is types of motion. So let us talk about the name of the unit, that is kinematics. Kinematics basically branch of physics that is mechanics उससे originate हुआ है. So what is mechanics? Mechanics is the study of motion of objects, its causes and effects. अब मैकेनिक्स एक ऐसी ब्रांच है फिज़िक्स की जिसमें हम बात करते हैं कि बॉडी मूव कर रही है तो उसकी स्पीड क्या है, अगर स्पीड कितनी मूव तेज़ कर रही है, कितनी स्लो मूव कर रही है. उसके बाद अगर वो तेज़ मूव कर रही है तो वो किस वजह से मूव कर रही है, उसके ऊपर क्या फोर्स लगी है. अगर वो स्लो मूव कर रही है तो वो क्यों मूव कर रही है, उसका क्या कॉज था. और अगर वो मूव फ्लो जो है वो उसकी स्पीड ज़्यादा हुई है या तेज़ कम हुई है तो उसका क्या इफ़ेक्ट आया है. तो ये सब चीज़ें हम किस में पढ़ते हैं, मैकेनिक्स में. सो मैकेनिक्स इज़ द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, इट्स कॉजेज एंड इफेक्ट्स. ठीक है. उसके बाद अगर हम मैकेनिक्स के बारे में बात करते हैं तो मैकेनिक्स को हम 2 ब्रांचेस में डिवाइड करते हैं. फर्स्ट वन इज़ काइनेमैटिक्स एंड द सेकंड वन इज़ डायनामिक्स. नाउ हाउ डू वी simply divide it in 2 branches? If we are talking about the motion or the study of motion of objects, we will simply study in unit number 2. And if we are talking about the causes and effects of that motion, we will study in unit number 3. कि अगर हम बात करें कि बॉडी मूव कर रही है, उसकी स्पीड जो है वो कहते हो आप तेज़ हो गई है. लेट्स सपोज करें कार की एग्जांपल लेते हैं. आप कहते हो कि सबसे पहले आपने कार स्टार्ट की है, उसकी आहिस्ता आहिस्ता कार की स्पीड जो है वो तेज़ होने लग जाएगी. तो कार जो है वो उसकी स्पीड ज़्यादा हो रही है या कम हो रही है, ये सब चीज़ें हम पढ़ेंगे किस में, काइनेमैटिक्स में. लेकिन अगर हम बात करें कि वो कार की स्पीड ज़्यादा या तेज़ क्यों हुई है तो वो हम यूनिट नंबर 3 में बात करेंगे, दैट इज़ डायनामिक्स. क्लियर है. सो लेट्स टॉक अबाउट मोशन एंड रेस्ट और रेस्ट और मोशन. ये आपका फर्स्ट टॉपिक है. सो हाउ डू वी डिफाइन मोशन और व्हेन अ बॉडी इज़ इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन. फर्स्टली लेट्स टॉक अबाउट द डेफिनेशन. आपके पास रेस्ट की डेफिनेशन है, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंजेस इट पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग विद द पैसेज ऑफ टाइम. कि लेट्स सपोज करते हैं कि हम फिज़िक्स में कोई भी चीज़ के बारे में बात करते हैं तो हम उसे या तो ऑब्जेक्ट कहते हैं या फिर बॉडी कहते हैं. कि अगर कोई बॉडी अपनी सराउंडिंग के लिहाज से अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रही विद द पैसेज ऑफ टाइम तो आप कहते हो कि वो बॉडी क्या है, रेस्ट में है. Let's suppose I take an example of a chair. What will happen if I'm looking at the chair? After 5 minutes, it will be still there. Let's say after 10 minutes, I'll watch it again. और उसके बाद आप क्या देखते हो कि वो दोबारा से उधर ही पड़ी हुई है, उसकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही. Unless और until मैं उसके ऊपर फोर्स खुद नहीं लगाती. क्लियर है ना. कि अगर आप चेयर की या किसी भी जो है स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, मतलब कि ऐसे ऑब्जेक्ट जो रेस्ट में हम उनकी बात करें, वो क्या करते हैं कि वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करते विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग, तो आप कहते हो कि वो बॉडी क्या है, रेस्ट में है. नाउ अगर मैं कहती हूँ कि अब मोशन क्या है, मोशन इज़ बेसिकली द ऑपोजिट ऑफ रेस्ट. An object or a body is said to be in a state of motion if its position changes continuously with respect to the surrounding or with respect to an observer with the passage of time. अब कोई भी ऑब्जेक्ट और कोई भी बॉडी के आसपास की जो भी चीज़ें होंगी आप उन्हें या तो ऑब्जर्वर कह सकते हो या सराउंडिंग में आ सकती हैं. ठीक है. ऑब्जर्वर मतलब कि इंसान, मतलब मैं ऑब्जर्व कर रही हूँ तो मैं ऑब्जर्वर हूँ, या फिर मेरे आसपास की चीज़ें हैं वो क्या होंगी, सराउंडिंग होंगी. अगर एक बॉडी अपनी सराउंडिंग या ऑब्जर्वर के लिहाज से अपनी पोजीशन को चेंज करती है, अपनी लोकेशन को चेंज करती है, तो आप क्या कहते हो कि वो बॉडी क्या है, मोशन में. लेट्स से आई टेक एन एग्जांपल ऑफ अ कार. यू आर एन ऑब्जर्वर हु इज़ वॉचिंग अ कार. व्हाट विल हैपन, यू आर सीइंग दैट द बॉडी और द कार इज़ इन अ स्टेट ऑफ रेस्ट, कि वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रही. आफ्टर 5 मिनट्स यू विल सी दैट द कार इज स्टिल नॉट चेंजिंग इट्स पोजीशन, तो फिर भी वो बॉडी क्या है, रेस्ट में है. बट आप क्या कहते हो कि आप देखते हो कि एक जो है वो एक और आदमी आता है और वो जो है उसके अंदर बैठता है और उसके बाद जो है वो कार को चला कर ले जाता है. सो व्हाट इज़ हैपेंड हियर,
the car or the body or the object changes its position with respect to its surrounding or observer. I was the observer और मेरे लिहाज से उसने क्या की, अपनी लोकेशन को, अपनी पोजीशन को क्या किया, चेंज किया. तो जब कोई बॉडी अपनी पोजीशन को चेंज करती है विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग या ऑब्जर्वर, तो आप कहते हो वो बॉडी किस में आ गई है, मोशन में आ गई है. आप जितनी भी व्हीकल्स देखते हो ये सब क्या होती हैं, दे आर इन अ स्टेट ऑफ मोशन विद रिस्पेक्ट टू अदर ऑब्जर्वर दैट आर ऑब्जर्विंग द व्हीकल्स. सही है. अब बॉडी जो होती है डिफरेंट ऑब्जर्वर्स के लिहाज से रेस्ट में भी हो सकती है और मोशन में भी हो सकती है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एग्जांपल्स ऑफ मोशन. फर्स्टली आपके पास एग्जांपल है दैट इज अ एथलीट रनिंग इन अ रेस कॉन्टिन्यूसली चेंजिंग इट पोजिशन ऑन द ट्रैक विद रिस्पेक्ट टू द ऑडियंस दैट वॉचेज हिम. कि एथलीट जो होते हैं वो भी आप देखते हो कि अगर वो कॉन्टिन्यूसली मूव कर रहा है, रन कर रहा है, तो वो क्या कर रहा है, ऑडियंस के लिहाज से अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है ना. तो ऑडियंस क्या हुई, ऑब्जर्वर हुई, और जो है ये एथलीट क्या हुआ, एक बॉडी हुआ जो कि अपनी पोजीशन को कॉन्टिन्यूसली चेंज कर रहा है. तो ये क्या है, मोशन में. नेक्स्ट एग्जाम्पल वी हैव इज़ अ कार. आप कार को देखते हो कि वो भी क्या कर रही है, कॉन्टिन्यूसली अगर पोजीशन को चेंज कर रही है एक पाथ के अंदर, एक रास्ते के अंदर, तो आप क्या कहते हो कि वो भी क्या है, मोशन में है. थर्ड एग्जाम्पल वी हैव इज एग्जाम्पल ऑफ अर्थ. अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन, हमें पता है. और इफ वी सी एन एग्जाम्पल ऑफ अर्थ, अर्थ कॉन्टिन्यूसली चेंजेस इट पोजिशन विद रिस्पेक्ट टू द सन. ठीक है. अर्थ जो है वो सन के लिहाज से अपनी पोजीशन को कॉन्टिन्यूसली क्या कर रही होती है, चेंज कर रही होती है. हालांकि सन क्या है, वो अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है, वो तो उसी पोजीशन में है. अगर वो चेंज नहीं कर रहा तो वो किस में हुआ, रेस्ट में. और अर्थ क्योंकि अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है, दैट्स व्हाई इट इज इन अ स्टेट ऑफ मोशन. नाउ मोशन एंड रेस्ट आर सिंपली रिलेटेड टू ईच अदर. दे बोथ रिलेट टू ईच अदर. हाउ डू वी से दैट? Let's we take an example of a passenger that is sitting in the bus. आप एक पैसेंजर की बात करते हो कि वो बस के अंदर बैठा हुआ है. अब बस के अंदर सिर्फ वही अकेला पैसेंजर नहीं है, देयर आर ऑल्सो अदर पैसेंजर्स दैट आर सिटिंग इन द बस. ठीक है. और भी ज़्यादा पैसेंजर हैं जो है वो बस के अंदर बैठे हुए हैं, और एक ऑब्जर्वर है जो बाहर खड़ा हुआ है. अब वो क्या देखते हैं, लेट्स सपोज करें अगर मैं ही वो पैसेंजर हूँ जो बस के अंदर बैठी हुई हूँ, तो मैं अपनी पोजीशन दूसरे पैसेंजर के लिहाज से तो चेंज नहीं कर रही ना. तो जो मेरे साथ वाला जो पैसेंजर बैठा हुआ है उसके लिहाज से तो मैं रेस्ट में हूँ, क्योंकि मैं तो अपनी पोजीशन ही नहीं चेंज करी. क्या मैं अपनी सीट से उठी हूँ? नहीं, मैं तो उसी जगह पे बैठी हुई हूँ. बेशक जो है आपकी बस मूव कर रही है या नहीं मूव कर रही. तो मैं कहती हूँ कि जो ऑब्जेक्ट या पैसेंजर जो इस बस के अंदर है उनके लिहाज से मैं क्या हूँ, रेस्ट में हूँ. क्यों? क्योंकि मैं अपनी पोजीशन चेंज नहीं करी. बट व्हाट अबाउट द ऑब्जर्वर दैट आर वाचिंग आउटसाइड द बस? अगर ऑब्जर्वर है जो कि हमें बाहर से देखने लगा है, उसके लिहाज से तो बस मूव की, और जब बस मूव की तो उसके अंदर जो पैसेंजर्स होंगे या ऑब्जेक्ट होंगे वो भी तो मूव करेंगे ना. ठीक है. आपकी बस आपके सामने से गुजर के जाती है, क्या ये होता है कि पैसेंजर पीछे के पीछे रह गए हैं और बस आगे के आगे निकल गई है? नो, ऑब्वियसली इट डजंट हैपन्स. तो आप क्या कहते हो कि जब बस मूव करती है तो उसके साथ साथ पैसेंजर और ऑब्जेक्ट जो होती हैं बस के अंदर वो सारी मूव करती हैं. तो जो ऑब्जर्वर बाहर खड़ा हुआ देख रहा है उसके लिहाज से तो मैं मोशन में हूँ ना, क्योंकि मैंने अपनी पोजीशन को चेंज की है. तो आप कहते हो कि पैसेंजर जो बस के अंदर बैठा हुआ था वो मोशन में भी हो सकता है और रेस्ट में भी है. ये एक एग्जाम्पल है कि आप ऑब्जेक्ट को देखते हो, ये रिलेट कर सकता है. एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में भी हो सकता है और मोशन में भी हो सकता है विद रिस्पेक्ट टू द सराउंडिंग. एक ऑब्जर्वर के लिहाज से मैं रेस्ट में हूँ, हो सकता है दूसरे ऑब्जर्वर के लिहाज से मैं मोशन में हूँ. सही है. तो आपको अगर आप लोगों का एक क्वेश्चन है दैट इज ऑन मीनिंग एक्सरसाइज पेज नंबर 32 ऑफ योर टेक्स्ट बुक. Question number 2. Give an example of a body that is in a state of rest and in motion at the same time. क्या आपने एक एग्जाम्पल देनी है जिसमें बॉडी रेस्ट में होती है या फिर मोशन में होती है सेम टाइम में. तो उसमें आप क्या कर सकते हो, इसी एग्जाम्पल को जो है वो लिख सकते हैं. क्लियर है?